Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Little Professor. I am your chemistry teacher Mohammed Naeem. बच्चे हम लोगों ने 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देखा था पहले लेक्चर के अंदर। फिर हमने केमिकल फार्मूले लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे, केमिकल फार्मूले टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चे आज हमारे पास एक मोस्ट अमेजिंग टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, कितनी क्लासेस हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती है इनके अंदर, वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कुछ हम लोग कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इनको कहा जाता है एसाइक्लिक, और कुछ होते हैं क्लोज्ड चेन जिनको साइक्लिक कहा जाता है। अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पे एग्जांपल करते जाएंगे कि हमारे पास ओपन चेन कौन से होते हैं और क्लोज चेन कौन से होते हैं। बच्चे अगर हमारे पास कार्बन की चेन जो है, अगर कार्बन की चेन में आपको टर्मिनल नजर आ जाए, मतलब स्टार्टिंग हो रहा है एंड वाला कार्बन नजर आ जाए, कोने नजर आ जाए, इसका मतलब वो ओपन चेन है, वो साइक्लिक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को कार्बन चेन के अंदर टर्मिनल नजर ना आए, अब यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे पहला कार्बन कौन सा है और आखिरी कौन सा है, तो अगर कार्बन चेन ओपन फॉर्म में मौजूद है, टर्मिनल मौजूद है उसके, तो दिस इज कॉल्ड ओपन चेन। अगर कार्बन चेन हमारे पास इस तरीके से है कि वो क्लोज स्ट्रक्चर बना रही है, दिस इज कॉल्ड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको साइक्लिक कहा जाता है। ओपन चेन हमारे पास अगेन से दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है, हमारे पास एक को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड। ओपन चेन हमारे पास दो टाइप के, एक हमारे पास सैचुरेटेड और एक हमारे पास होता है बच्चे अनसैचुरेटेड। अब ओपन चेन में सैचुरेटेड कौन सा होगा और अनसैचुरेटेड, याद रखें एक बात बच्चे, सैचुरेटेड जब हम लोग बात करते हैं ना, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब उसके अंदर ऑल कार्बन कार्बन जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं बच्चे, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और नो चांस ऑफ एडिशन, नो चांस ऑफ एडिशन रिएक्शन मतलब इनके अंदर नहीं हो सकता। मिसाल में दूंगा आप लोगों को, एग्जांपल दूंगा अगर मैं आप लोगों को, मिसाल के तौर पे हम लोग जब बात करते हैं ईथेन की, तो दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है इसके साथ। इस तरीके से कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता होता है, ठीक है। तो एक था तो 3 और हाइड्रोजन लगा दिए, इस कार्बन का एक था तो 3 हाइड्रोजन लगा लिए, तो ये हमारे पास। अब देखिए अगर हम नया बॉन्ड ऐड करेंगे तो पांचवा बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पे दो कार्बन लेके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लें और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ले लें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चे, फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम लाइक क्लोरीन ले आया, मैं यहाँ पे भी क्लोरीन ले आया, तो ये वाला बॉन्ड बीच में सिंगल हो सकता है, इसका मतलब बॉन्ड कम हो सकता है, उसमें फर्क नहीं रहेगा। यहां पे अगर कोई ग्रुप लाना चाहता हूं तो पहले हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पे डिस्प्लेस किया हमने, यहां पे हम लोगों ने ऐड किया। तो ऐड कब हो सकता है, जब हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे एडिशन होती है, जहां पे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन वहां पे एडिशन नहीं हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या बोला मैंने कि यहाँ पे कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड्स होते हैं बच्चे, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है अल्केन्स। ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड आपसे पूछा जा सकता है, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अल्केन्स। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पे आ गया,
अगर कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां पे तो एडिशन हो सकती है, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाएंगे अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड वालों को नाम दिया जाता है बच्चे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को नाम दिया जाता है अल्काइन। तो ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड यहाँ पे खत्म हुए। ओपन चेन हमारे पास जो थे ए साइक्लिक, वो दो टाइप के थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। अब देखिए मैं मिसाल दूं आप लोगों को, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, अब देखिए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मैं बोलूंगा ये अल्कीन है, मैं बोलूंगा ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनको मैंने नाम दिया था अल्कीन्स का। अगर मैं यहीं पे कार्बन कार्बन चेन ड्रा करता हूं और कहीं पे भी अपनी मर्जी का कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा देता हूं कार्बन कार्बन, तो एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्केन नहीं रहेगा, बल्कि ये वो अल्कीन बन जाएगा। तो एन शो करता है सिंगल बॉन्ड को और इन शो करता है डबल बॉन्ड को, ठीक है। सेम अगर मैं कार्बन कार्बन चेन के अंदर कहीं पे भी अपनी मर्जी का ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं, तो ये अल्केन भी नहीं अल्कीन भी नहीं, बल्कि ये क्या बन जाएगा, अल्काइन। इसका मतलब बाइंड शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये हमारे पास थे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन हमारे पास दो टाइप के, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड जब सिंगल बॉन्ड होगा, एक भी डबल या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गए। सेम हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन आती है क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे पास क्लोज चेन जो है वो होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब होमो और हेट्रो का मतलब भी यही है, सेम और डिफरेंट। तो आप लोगों को आई थिंक एग्जाम्पल जब दूंगा तो आप लोगों को कवर हो जाएगा। अगर दो साइकिल में सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, इसका मतलब ये होमोसाइक्लिक। अगर साइकिल में सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, अगर कोई एक भी हेट्रो एटम आ गया तो वो चेन हमारी हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगी। अब देखिए इसमें सारे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कौन सा आया हुआ, नाइट्रोजन आया हुआ। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास ये हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो ये देखिए ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, हर कोने का मतलब कार्बन, लेकिन यहाँ पे सल्फर आया हुआ, तो ये हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ये हमारे पास क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। अच्छा ऐसा हो सकता है कि आपके पास चेन में सारे के सारे कार्बन एटम हो, ठीक है, कार्बन एटम्स हो, लेकिन ब्रांच में हमारे पास क्या लगा हो, ये डबल बॉन्ड्स हैं। अगर ब्रांच में OH है तो पीछे वो तो ब्रांच में है ना, तो मेन साइकिल में तो हमारे सारे एटम कार्बन एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये भी होमोसाइक्लिक में आएगा, हेट्रो में नहीं आएगा। अब होमोसाइक्लिक फिर हमारे पास जो है ना, वो आगे मजीद में होमोसाइक्लिक को इस साइड पे लेके जाता हूं। होमोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं कर देता हूं। ये मेरे पास आते हैं जी होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखें बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास एलिसाइक्लिक और एक हमारे पास होता है एरोमेटिक। अच्छा एरोमेटिक की मैं आपको तीन निशानियां बता देता हूं। अब जो जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है वो क्या होगा, हमारे पास एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक की तीन निशानियां ये होती हैं कि सबसे पहली चीज वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी चीज उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और तीसरी चीज फॉलो हक्कल रूल। फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या है बच्चे, 4n+2 पाए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पाए इलेक्ट्रॉन की तादाद 4n+2 होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? एरोमेटिक की निशानियां क्या बताई मैंने कहा कि साइक्लिक हो कंजुगेशन। अब कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हो। अब देखिए इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। तो अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। अब साइक्लिक भी है और कंजुगेशन भी है, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन। और फॉलो हक्कल रूल। बच्चे हक्कल रूल क्या होता है? याद रखें हक्कल रूल की आसान ये कि उसमें जो पाए बॉन्ड्स हैं,
वो उनकी तादाद ऑड होनी चाहिए, मतलब या तो 3 या 5 या 7 या 9 या 11 पाई बॉन्ड की तादाद। ये अब देखें यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। साइक्लिक भी है, ये वाला कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है इसमें, ठीक है, और पाई बॉन्ड की तादाद भी ऑड है, इसका मतलब हर कोई को फॉलो कर रहा है। 5 अगर पाई बॉन्ड आ गए वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक कंपाउंड, ये तो हमारे पास हो गया ना बेंजीन, सिंगल रिंग है तो ये क्या बन गया, बेंजीन, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है, अब देखिए डबल सिंगल इस तरीके से डबल सिंगल, और एक और रिंग भी मिल जाए यहाँ पे इस तरीके से मिल जाए, तो दिस इज कॉल्ड नेफ्थालीन, दिस इज कॉल्ड नेफ्थालीन, ठीक है। अगर एक और रिंग भी यहां पे मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन। और अगर ये तीसरी रिंग यहां पे ना हो, अगर ये तीसरी रिंग यहां पे आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फीनेंथ्रीन, दिस इज कॉल्ड फीनेंथ्रीन। इसका मतलब देखिए पाई बॉन्ड्स अगर 2 रिंग्स हैं तो 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 रिंग में क्या 7 पाई बॉन्ड्स, तो मैंने कहा 3 वाला भी एरोमेटिक, 5 वाला भी, 7 वाला भी, 9, तो ये सारे एरोमेटिक होंगे तीनों हमारे पास, ठीक है। और भी होते हैं बेंजीन बेस, नॉन बेंजीन बेस, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक भी होते हैं, लेकिन हमारा उनसे वास्ता नहीं है, हम लोग अपनी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, लिमिटेड जो हमारी है। बच्चे एलिसाइक्लिक फिर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, क्या मतलब, अगर यही कंपाउंड साइकिल में है लेकिन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये सैचुरेटेड होगा, और ऐसे कंपाउंड को नाम दिया जाता है साइक्लोअल्केन। अब देखिए ना वहां पे हमने कहा था सिंगल बॉन्ड हैं, ओपन चेन है तो अल्कीन, अब है ये भी अल्केन, लेकिन चूंकि साइकिल में सिंगल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोअल्केन। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे साइकिल में कोई एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, इसका मतलब कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हो तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोअल्कीन, और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चे, दिस इज कॉल्ड साइक्लोअल्काइन। अब देखें अगर हम लोग बात करें ना ये वाला कंपाउंड, तो यहां पे देखें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये ना बेंजीन है, ना एरोमेटिक है, ना अल्कीन है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, बल्कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है साइक्लिक में, तो साइक्लोअल्काइन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्लासिफिकेशन जो होती है वो खत्म होती है। बच्चे जितनी भी टाइप्स मैंने बोली, जितनी भी टाइप्स बोली, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवरऑल ब्रांच भी हो सकते हैं और अन ब्रांच भी हो सकते हैं। अब ब्रांच और अन ब्रांच का केस क्या होगा, अगर तो मैं बोलूं ये मेरे पास एक कार्बन चेन है और यहां पे मेरे पास एक कार्बन चेन है, क्या इसमें से कोई ऐसा कार्बन है जो मजीद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा कोई नहीं है। अब देखें ना, इस कार्बन को अगर देखें तो ये 2 से जुड़ा हुआ है, इसको अगर देखें तो ये इन 2 से जुड़ा हुआ है, इसको देखें तो ये इन 2 से जुड़ा हुआ है, इसको देखें तो ये इन 2 से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो मजीद 3 कार्बन से जुड़ा हो। यहां पे ये एक कार्बन से जुड़ा है इससे, ये वाला इन 2 से जुड़ा है, ये वाला 3 से जुड़ा हुआ है, देखें 1 2 और ये 3, तो याद रखें 2 तो मेन चेन का ऐसा होंगे ना, ये हमारी मेन वाली गली है, लेकिन ये साइड पे एक ब्रांच होगा, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो होता है ये वाला जिसमें कोई वो नहीं है, ये अनब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा और ये कहलाएगा ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब है कि जितने भी क्लासेस हमने पढ़ी हैं वो ब्रांच भी हो सकती हैं और अनब्रांच भी हो सकती हैं। तो हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होती है। वैसे आप लोगों ने कम से कम इनकी एग्जांपल्स को ट्राई करना है, जहां पे समझ ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट लाजमी करना है, जो सवाल हो कोई वो भी कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आप लोग, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी लाजमी करना है, बिकॉज योर लाइक्स योर कमेंट्स एक्ट लाइक फ्यूल फॉर अस।
टू मेक मच मोर फॉर यू पीपल। ओके, विशेष सी यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।